Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, with which it approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कह रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ से उसके मतलब टावर के आगे से गुजरता है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। बोलता है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक कोई बंदा है, वो कहाँ पे खड़ा है? टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। ये मान लो ये कोई बंदा है और ये कहाँ पे खड़ा है? टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है। ये मान लो ये कोई टावर था। हम्म, ये एक स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट, ये और एक कोई बंदा, ये कोई टावर है और इस पे खड़ा हुआ है, ये ए और ये बी। यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और इस बंदे ने यहाँ से ऑब्जर्व किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जो इस कार का, ये यहाँ पे कोई एक कार है, इस कार का इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है कितना? 30 डिग्री है। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है 30 डिग्री है। अब बोलते हैं ये जो कार है ना, ये इधर की तरफ को बढ़ रही है, इधर की तरफ। बोलता है आफ्टर 6 सेकेंड, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही। 6 सेकेंड के बाद जब उन्होंने देखा कि जो इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, अब कितना बन गया? 60 बन गया। तो अगर ये वाला 60 बना है, क्योंकि ये जितना एंगल ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये अगर 60 बना तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। कौन से उससे? भाई ये जेड की शेप बना था, जेड वाले एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये थीटा है, तो ये भी कितना? थीटा। तो ये होगा। अब बोलते हैं 6 सेकेंड लेटर, यानी इसे सी से लेके डी तक आने में भाई वो कितना टाइम ले? उसने 6 सेकेंड ले। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। डी पॉइंट से यहाँ ए तक आने में से कितना टाइम लगेगा, ये पूछा। ये अब देखो, सबसे पहले उसने हमें क्या दे दिया भाई? उसने हमें बोल दिया कि उसने हमें दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसने हमें जो दे दिया एंगल बी सी ए, बी सी ए दे दिया कितना? 30 डिग्री। एंगल बी डी ए बता दे कितना है? 60 डिग्री है। उसने दोनों बोल दिए। ये अब इतना भी दे दिया। अब बोलता है इसके बाद, और उसने टाइम टाइम फ्रॉम, भाई टाइम दे दिया फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी जितना उसे टाइम लगा वो कितना लगा? 6 सेकेंड लगा। 6 सेकेंड ये सी से डी तक आने में 6 सेकेंड लगा। अब बोलता है बताओ उसे अगर मुझे डी से ए आना हो तो कितना टाइम लगेगा? अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो दो ट्राइंगल है, यहाँ पे मेरे पास दो दो ट्राइंगल है और दोनों में जो हाइट है वो सेम है। इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ, इन ट्राइंगल किसमें एंगल कितना? बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए की बात कर, बी सी ए की। तो अगर मैं बी सी ए की बात करूँ, ये बी सी ए। अब देखो यहाँ पे भाई थीटा के सामने वाली साइड ये होता है परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस। तो जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है वो कौन बताता है? टेन थीटा बताता है। कौन है? टेन थीटा। तो जो यहाँ पे टेन थीटा होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर है कितना भाई? परपेंडिकुलर है बी ए अपॉन बेस कितना है? ए सी। बी ए अपॉन ए सी है। अब देखो ये एंगल है कितना? 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो टेन 30 इक्वल टू बी ए। अब बी ए कितना है? अब बी ए तो मान लो ये इसकी हाइट कितनी है? एच है। मैंने मान लिया इस टावर, इस जो ये टावर है इसकी हाइट कितनी है? एच अपॉन ए सी। ए सी हमें नहीं पता तो ए सी, ये हो गया। तो अगर यहाँ से टेन थर्टी तो होगा रूट थ्री बाई टेन थर्टी, वन बाई रूट थ्री और एच अपॉन ए सी। तो अगर मैं यहाँ से ए सी का मान निकाल तो ए सी का मान कितना आ जाएगा? ए सी का मान आ जाएगा एच इंटू रूट थ्री, यानी ए इंटू रूट थ्री, यानी रूट थ्री एच आ, रूट थ्री एच। या हम निकाल सकते हैं यहाँ से ए सी का मान, ये तो ए सी वो एच का मान भी निकाल सकते हैं, ए सी बाय रूट थ्री आएगा ये। तो ये तो निकल गया। एच का मान कितना आ गया? एच का मान आ गया ए सी अपॉन कितना? रूट थ्री। सबसे पहले तो मैंने ये निकाल लिया, ए सी से रूट थ्री आ गया ये। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे की, दूसरे ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे बात करनी है इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा? बी डी ए। और बी डी ए में जो यहाँ पे टेन थीटा होगा, टेन, तो यहाँ पे जो टेन एंगल कितना है? 60। तो टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? ए बी, ए बी अपॉन कितना? डी ए, ए बी। और ए बी है कितना? एच अपॉन डी ए। डी ए का नहीं पता, डी ए। तो ये कितना है? टेन 60 होता है ना, रूट थ्री होता है। रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन डी ए। तो यहाँ से अगर एच का मान निकाले तो एच इक्वल टू आ गया रूट थ्री इंटू कितना आ गया? डी ए आ गया, रूट थ्री इंटू डी। ये
अब देखो मैंने यहाँ से भी h का मान भी निकाला और यहाँ से भी h का मान निकाला, दोनों से h का मान निकाला। तो अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड में क्या होगी बराबर, तो AC अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू डी ए। तो अगर मैं यहाँ से AC का मान निकालूंगा तो AC का मान कितना है, √3 इंटू √3 कितना 3 डी ए। तो AC कितना आ गया, √3 इंटू डी ए आ गया, √3 डी। मतलब अगर ये वाला ये AC ये पूरा जितनी ये DA होगी, जितनी ये होगी ये उसका 3 गुना होगा। यानी इसका मतलब क्या है, तो ये तो आगे अगर मैं यहाँ से इतनी बात होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर बात करेंगे किसकी, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि डिस्टेंस AC और CD में कितने हैं। अब उसने हमसे बोला है कि यहाँ पे जो हमें टाइम निकाल, अब देखो उसने हमें बोला कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो अगर मैं यहाँ से C से D तक की टाइम निकालूं, तो बस C से D तक की डिस्टेंस होगी कितनी। अब देखो ये D है तो मेरा D है, तो सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो CD। तो अगर हम यहाँ पे CD की बात करें तो CD मेरा कितना आएगा भाई, CD आएगा भाई, CD इक्वल टू कितना आएगा भाई, CD ये बनेगा AC माइनस डी, और AC कितना है 3DA माइनस डी है, और सॉरी AC माइनस डी, भाई AC माइनस डी आएगा यहाँ पे, AC माइनस डी है। तो AC माइनस तो 3DA माइनस डी है तो कितना है 2DA। तो CD आ गई। अब देखो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे पास डिस्टेंस भी है भाई, यहाँ से लेकर CD तक की डिस्टेंस भी है, कितनी है 2DA, और स्पीड स्पीड तो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से इस उसकी बात करूँ, उसने बोला है टाइम, तो अगर हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो स्पीड टाइम कितना है 6 है भाई टाइम, डिस्टेंस कितनी है 2DA अपॉन कितना स्पीड। तो अगर मैं यहाँ से स्पीड का मान निकालूं स्पीड, तो यार एस यहाँ पे चला गया तो कितना 2DA अपॉन कितना 6, यानी ये कट गया। तो अगर ये आ गया DA/3 और ये आ गई मेरी स्पीड की वैल्यू DA/3। अब उसने हमसे स्पीड नहीं पूछा, उसने पूछा टाइम बताओ किसे, टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब अब वो डी पे है तो डी से ए पे आने में उसे कितना टाइम लगेगा, और मेरी स्पीड है DA/3। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालू, टाइम और कहाँ से DA का, तो डिस्टेंस कितनी है भाई डी से ए तक, तो DA ही है अपॉन स्पीड, स्पीड क्या, स्पीड अभी भी निकाल DA/3, तो ये होगा DA/3, तो 3 तो ऊपर चला गया, तो DA से DA कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा, कितना 3 सेकेंड। यानी जो टाइम लगेगा D से A आने में वो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड लगेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टाइम ऑफ D से A तक आने में कितना होगा 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड। So the answer of this question is 3 seconds. Hope you understand it. Thank you and best of luck.